नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल लर्निंग ब्रेन से। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछला चैप्टर पार्टनरशिप का खत्म हो गया, हमारा जो अगला चैप्टर है यूपीएसआई के सिलेबस में वो है एवरेज का। फ्रेंड्स, औसत, जिसको कि हिंदी में औसत कहते हैं। हम सब जानते हैं औसत क्या होता है, मतलब सब सुना होगा। जैसे कि आप बाइक ही चलाते हैं, आपसे कोई पूछता है कि कितना एवरेज दे रहा है, क्या औसत है इसका, तो आप उसको ये नहीं बताते हैं कि परसों जो है 50 चलाया तो 1 लीटर में 50 किलोमीटर गया, कल जो चलाया तो 40 किलोमीटर गया। आप उसको कोई भी वैल्यू आप ऐसा बता देते हैं जो कि बीच की वैल्यू होती है, जो कि मतलब इतने दिन से आप चला रहे हैं तो एक बीच वैल्यू बता देते हैं कि अभी जो है 40 या 45 का एवरेज ही दे रहा है मेरा। ऐसे ही होता है। कोई क्रिकेटर है, आप उसका एवरेज देखते हैं, उसका स्टैट दिखाता है, उसका मतलब पूरा डेटा दिखाता है कि जैसे MS धोनी की बात कर लीजिए कि इनका जो वनडे का एवरेज है 50 का बैटिंग का एवरेज। हाँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होगा कि हर मैच में 50-50 रन बनाते चले गए। इसका ये मतलब होता है कि जो भी इन्होंने रन बनाया है वो रन हमेशा इनकी जो उसका जब औसत निकाला गया तो 50 के आसपास पाया गया। ठीक है, औसत मतलब क्या हुआ? औसत मतलब जैसे कोई भी आपको डेटा दे दिया गया, उसके बीच की कोई वैल्यू, उसके मध्य की कोई वैल्यू, ठीक है, वही आपका औसत हो गया। तो उसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि कोई लड़का है या कोई बल्लेबाज ले लीजिए, कोई क्रिकेटर है, कोई बल्लेबाज है। पहले मैच में उसने जो 40 रन बनाए, दूसरे मैच में उसने जो है 50 रन बनाए, और तीसरे मैच में उसने जो है 30 रन बनाए। ठीक है, 3 मैचों का उसका हुआ। 3 मैच में उसने एक में 40, एक में 50, एक में 30 रन बनाए। तो 3 मैचों का उसका क्या औसत हुआ? तो 3 मैचों का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे। तीनों मैच जितना रन बनाया उसको जोड़ेंगे। उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40, 50, 90, 30, 120। और टोटल कितने मैच बनाए? 3 मैच बनाए, तो 3 मैच में इतने रन बनाए ना, तो 3 से भाग दे देंगे, वही हमारा हो जाएगा उसका एवरेज, औसत। तो यहाँ से एवरेज से हम क्या समझे, क्या फॉर्मूला मेरे यहाँ निकला? जो एवरेज होता है, जो एवरेज होता है एवीजी एवरेज, वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जितने भी सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब तीनों को आपस में आपने जोड़ दिया, जितने भी रहे ऑल टर्म्स, यहाँ तीनों को आपने जोड़ दिया, अपॉन टोटल नंबर उनका कितना है, टोटल कितने? 1, 2, 3 3 से डिवाइड कर दिया। यही मेरा एवरेज का फॉर्मूला हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया। अगर यहीं से आपको सम बताना हो, सम क्या होगा? सम क्या होगा? तो सीधा हमें पता है सम निकालने के क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। सम इक्वल क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू टोटल नंबर। टोटल नंबर को हम एन से लिख दे रहे हैं। सम इक्वल क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू एन। क्लियर? क्वेश्चन से बढ़ने से पहले फ्रेंड में एक बात बता दूं आपको कि औसत जो है बहुत, एवरेज जो है बहुत कोई हार्ड टॉपिक नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। और आज मैं आपको वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में पेपर में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ आज करवाऊंगा। और इसकी खत्म हो जाएगा एवरेज। फिर जो अगला मेरा वीडियो रहेगा इसी पे रहेगा कि पिछला जो भी मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और फिर एक पार्टनरशिप और एवरेज, इन सारे के क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, पिछले 5 सालों के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी मैं लगवाऊंगा। आप देखेंगे कि मैं वही सारे क्वेश्चन उसमें रहेंगे जो आप पिछले वीडियोस में मैंने जो आपको करवाए हुए हैं, चाहे प्रॉफिट लॉस में करवाए हों, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चाहे एवरेज में। ये सारे वही क्वेश्चन रहे, वैसे ही क्वेश्चन रहते हैं जैसे कि आपके पेपर में आते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। और चैनल अब तक अगर न सब्सक्राइब किया हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि शुभम ने जो है एक एग्जाम में इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी में इतना नंबर स्कोर किया, लिखा हुआ नंबर, तो हमें उसका एवरेज बताना है। हमें पता है कैसे करेंगे, सबको जोड़ देंगे, अपन जितना सब्जेक्ट रहे उतने से भाग दे देंगे। इसी में औसत निकाल रहे हैं, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या होगा? एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज क्या हो जाएगा? कितना कितना पाया है? 66, 74, 55, 92 और 78। यही ना पाया? 66, 74, 55, 92 और 78। टोटल कितने सब्जेक्ट है हमारे? 5 सब्जेक्ट है, तो 5 से डिवाइड कर दिए। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ताकि आपको बेस बनते चला जाए आपका। इनको ऐड करेंगे, देखिएगा क्या आ जाएगा। ये 6 + 4 10 5 15, 15 to 17 8 25, 2 6 to 8 7 15, 5 20, 29 7 36, 365 अपॉन 5। ये कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 573 आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा पूरा 73। मतलब हमसे एवरेज पूछा था, एवरेज मार्क पूछा था उसका, मतलब जो एवरेज हमारा हो गया वो कितना हो गया? 73 का हो गया।
ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो एवरेज हुआ कितने का हो गया, 73 का हो गया। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 32, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। यही कह रहा है कि एवरेज जो 5 नंबर के जो लगातार नंबर है, क्रमागत नंबर है, संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज है कितना है, 32 है। तो हमें बताना है कि पहले और आखिरी नंबर का, उन 5 नंबर में जो पहला और आखिरी नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा। फ्रेंड्स देखिएगा, इस क्वेश्चन को x मान के भी किया जा सकता है। 5 नंबर क्रमागत लेना तो कैसे लिखेंगे, एक को x लिखेंगे, दूसरा x+1, तीसरा x+2, लेकिन ये मेथड बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, मेथड बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि 3, 5, 7, 4, 6 भी ऐसे भी नंबर है, मतलब जो सम संख्याएं ग्रह, विषम संख्याएं ग्रह। हमें पता है एक चीज, देखिएगा एक चीज बता रहा हूँ आपको कि अगर हमसे बोल दिया जाए 3 नंबर, अगर मैंने मान ली मुझे दिया हुआ है 3 नंबर, 4, 5, 6, अगर इनका हमें औसत निकालने को दे दिया जाए 4, 5, 6 का, तो कितना होगा, 4, 5, 9, 6, 15 और 3 है तो 3 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 5। हमेशा कि बीच वाला नंबर आ रहा है। ठीक है, बीच वाला नंबर आ रहा है, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यहाँ 4 संख्याएं हैं, इनका एवरेज क्या होगा, इन चार को जोड़िए कितना आएगा, 6, 7, 13, 8, 21, 9, 30। ठीक है, 30 अपॉन कितना हो जाएगा 4, भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 7.50। ठीक है, 7.50 किसके बीच में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि जो भी हमारा नंबर रहता है, एवरेज होता है, हमेशा बीच का नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि 3 का लिए तो एकदम बीच वाला नंबर आया, 4 का लिए तो एकदम इन दोनों के बीच में है, हमेशा बीच का नंबर होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है तो आप उसको x और x+1 x+2 मान के ना करें, उसके लिए एकदम छोटा सा तरीका है, उससे उसको करें। एवरेज होता है हमेशा वो बीच का संख्या होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि दिया हुआ है कि जो एवरेज है 32 है, इसका मतलब हमने मान लिया कि जो बीच वाली संख्या है वो कितनी है, 32 है। ठीक है, तो टोटल कितनी 5 संख्याएं दिया है, 5 संख्या ये बीच की हो गई, तो 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, यही ना होगा। 5 संख्याओं में ये बीच का है तो 2 इसके इधर होंगी, 2 इसके इधर होंगी। ठीक है, तो और चूंकि सब क्रमागत लगातार है तो नंबर क्या क्या होंगे, 30, 31, 32, 33 और 34, यही 5 संख्याएं होंगी। ठीक है, 30, 31, 32, 33, 34। अब हमें पता चल गया पांचों संख्या कौन सी है। अब हमसे पूछा क्या था, पहले और आखिरी वाले का गुणा करने पे कितना है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, सीधा आप 30 का 34 में कर दीजिए। पहला 30 हो गया, दूसरा अरे आखिरी 34 हो गया। पहला 30 है और आपका आखिरी संख्या 34 है, इन दोनों का गुणा करके कितना आएगा, 1020। यही आपका उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, बस अगला थोड़ा सा चेंज कर दिया है। एवरेज ऑफ द 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 105, 105 है, ऑड नंबर है, यहाँ पे विषम संख्याएं हैं। ठीक है, 105 है, तो हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या कह रहा है, 7 जो है ऑड संख्या, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। हमें पता है कि अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में किया कि जो भी एवरेज होता है हमेशा वो बीच की संख्या होती है। ठीक है, बीच की संख्या होती है। यहाँ पे एवरेज कितना आया है, 105 आया है, इसका मतलब क्या हो गया, 105 बीच में आप लिख लीजिए। टोटल 7 संख्याएं हैं, तो ये मतलब बीच का हो गया, चौथे नंबर पे होगा, तो इसके 3 इधर होंगी, 7 का बीच क्या हुआ, चौथा नंबर ही हुआ ना 7 का बीच, इसके 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, हम उसको लिख लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उनको विषम संख्या लिखनी है, ना कि लगातार लिखनी है। ठीक है, तो इधर क्या क्या हो जाएगा, 99, 101, 103। देखिए सब एक छोड़ के विषम संख्या यही ना होती है, इससे जिसमें 2 का भाग न जा पाए, ऑड नंबर से यही होता है। 105 इधर, अब इधर 107, 109 और 111, 111। ठीक है, ये पूरा बना आपका ये सीरीज होगा। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, कुछ भी पूछा बता सकते हैं, क्योंकि आपसे यहाँ पूछा हुआ है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है, 99, तो यहाँ लिख लीजिएगा। स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है, 99। ये आपका फ्रेंड्स हो गया आंसर। क्लियर। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, कैसी भी तरह क्वेश्चन आ जाए, तरीका यही है करने का। अब बिल्कुल मत भटकिएगा ऐसे क्वेश्चंस में, इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन ही है। वाई की वैल्यू पूछा हुआ है, दिया हुआ है कि 389, एक्स का जो एवरेज है वो 6 है, और 1725 एक्स और वाई का जो एवरेज है वो 8 है। तो हमसे वाई की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 3, 8, 9 और x का जो एवरेज दिया हुआ है, इसका वो एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है,
6 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे 3 + 8 + 9 + x अपॉन 4 संख्या है, 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज हमको पता है कितना दिया हुआ है 6, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए आपस में, 8 3 11 9 20 + x = 24, तो x इक्वल यहाँ से कितना हो गया, x इक्वल कितना हो गया 4, x की वैल्यू आ गई आपको 4, ठीक है। अब इसको दूसरा में उठा कर रख दिए, यहाँ पे y आपको निकालना है, वहाँ पे कितना कितना था 17 + 2 + 5 + 4 + y इक्वल एवरेज कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 5 संख्या नीचे 5 हो जाएगा, एवरेज कितना दिया हुआ था 8 दिया हुआ था, 5 × 40, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, तो y इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा 17 2 19 19 5 24 24 4 28, 40 - 28 = 12, जो y की यहाँ से वैल्यू आ गई कितनी आ गई वो फ्रेंड्स 12 ही हो गया आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ 6 फैमिली मेंबर्स इज 45, तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ देयर एज आफ्टर 5 इयर्स, उनके मतलब उम्र की औसत क्या होगा 5 साल के बाद, पूछा है कि 5 साल के बाद उनकी उम्र का औसत क्या होगा, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन लोग क्या करते हैं, लोग पहले 45 तो दिया हुआ है, 6 लोगों को 45 है, तो लोग लगते हैं उसमें गुणा करने लगेंगे, फिर उसमें लोग जोड़ने शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा आपको दिया है 6 लोगों का जो कितना दिया हुआ है, 6 लोगों का एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 6 फैमिली मेंबर्स कितना दिया हुआ है 45, सीधी सी बात है, मतलब इसका मतलब क्या होगा 6 लोग 50, मान लीजिए कि 6 लोग, जो 6 लोग हैं सबका उम्र 45 साल है, तभी ना 45 आया सबका जोड़ने पे, एवरेज तभी सबका 45 आया है, ठीक है 45 साल है, तो हमसे 5 साल बाद पूछा है, तो 5 साल बाद तो हमने मान लिया कि 6 आदमी है, 6 का 45 45 45 45 45 और 45 हो गया, 6 बार हो गया, 5 साल बाद सब ऐड हो जाएंगे, 5 5 सब में 5 ऐड हो जाएगा, सब में 5 ऐड हो गया, मतलब सब 5 साल बाद सब कितने के हो जाएंगे, सब 50 के हो जाएंगे, पांच साल बाद सब 50 के हो जाएंगे, तो सीधा दिख रहा है कि एवरेज कितना है 50 का है। तो ऐसे क्वेश्चन हमको सीधा बस यही करना होता है, अगर सबका दिया हुआ है कि इतना है 5 साल बाद या 3 साल पीछे, 4 साल आगे, 2 साल पीछे, जो भी आपसे पूछे, ठीक है। अब ठीक है, बस सीधा उतना ही, आप उसमें से उठा के प्लस या माइनस, अगर आगे पूछा है तो प्लस करेंगे, पीछे पूछा है तो माइनस करेंगे। यहाँ 45 दिया हुआ था 6 फैमिली मेंबर्स का एवरेज, 5 साल बाद पूछा तो 5 साल बाद सब तो 5 साल बढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि 2 बढ़ेंगे 4 नहीं बढ़ेंगे तो 6 बढ़ेंगे ना 5 साल, तो एक साथ बढ़ेंगे, तो 5 सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक बढ़ा तो मतलब सब पे बढ़ेगा, ठीक है, मतलब सब पे बराबर बढ़ना सबको, तो सीधा 50, तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका, हमसे यही पूछा था एवरेज आफ्टर 5 इयर्स, एवरेज आफ्टर 5 इयर्स कितना हो जाएगा 50, ठीक है, ये आपका हो गया फ्रेंड्स आंसर। क्लियर। आपको सीधा बस यही करना है ऐसे क्वेश्चन में, जब भी आपको ऐसा दिया है जो एवरेज दिया हुआ है उसके अगर 5 साल आगे का पूछ रहा है तो 5 उसमें जोड़ दीजिए, 3 साल पीछे पूछ रहा है 3 घटा दीजिए, आपको बस यही करना है। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है, द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 90, if every result is divided by 3 what will be the new average of the 10 observations। ठीक है, हमसे यही पूछा है कि दिया हुआ है कि 10 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है 90 का है, हाँ, लेकिन दिया शब्द पे ध्यान दिए, एवरी रिजल्ट, हर रिजल्ट को जो है 3 से डिवाइड किया जा रहा है। वैसा ही क्वेश्चन जैसा पीछे किया है कि हर में 5 साल ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हर में जो है 3 का भाग दे रहे हैं, तो हम टोटल में क्यों ना 3 का भाग दे दें, टोटल में 3 का भाग देंगे वही बात हो जाएगी, हर में 3 का भाग दें फिर उसको जोड़े, उससे अच्छा हम टोटल में ही 3 का भाग दे दें, आखिर उन सबको जोड़ के ही तो 90 आया हुआ है, तो सीधा 90/3 कर दिए, हमारा हो गया न्यू एवरेज। हमसे न्यू एवरेज पूछा था, न्यू एवरेज कितना होगा 30, यही होगा फ्रेंड्स आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, और अक्सर लोग करके इसको कंफ्यूज होते हैं, इसमें होता क्या है, लोग करते हैं इस क्वेश्चन में इसमें बहुत टाइम लगा देते हैं इसको करने में, लोग लगते हैं उसको जोड़ने घटाने गुणा भाग करने लगेंगे तो उसमें हो जाएगा बहुत देर उनको, जो क्वेश्चन 10 सेकंड में होने वाला तो उसको लोग ले जाते हैं 2-3 मिनट में करते करते। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ऐसा भी क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 21 ऑब्जर्वेशंस इज 110, if the average of the first 10 observations is 100 and the average of last 10 observations is 120, find the 11th number। समझ में आया क्वेश्चन? कुछ आपको टोटल 21 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 21 नंबर का एवरेज आपको दिया हुआ है, ठीक है, 21 नंबर का एवरेज आपको दिया हुआ है,
शुरुआत के 10 नंबर, मान लीजिए यहाँ 10 है, यहाँ पे 10 है, जितना 10 नंबर है ये, कि शुरुआत के 10 नंबर तक का एवरेज आपको अलग से दिया है और बाद के जो है 10 नंबर का आपको एवरेज आपको अलग से दिया हुआ है। ठीक है, बीच में ये बचा कितना, 10 इधर दे दिया, 10 इधर दे दिया, बचा है 1 नंबर बचा है, कौन सा नंबर बचा है, 11वां नंबर बचा। अरे 10 इधर दे दिया, लास्ट के 10 दे दिया, बीच में 11वां, 10 का 11वां ही बचा ना, और अगर 12 से लेकर 20 तक का दिया ही हुआ है आपको। ठीक है, तो मतलब वही 11वां नंबर आपसे वो पूछा हुआ है, समझ में आया आपको। शुरुआत का 10 दे दिया, आखिरी का 10 दे दिया, बीच में छोड़ दिया 11वें नंबर को, उसी को आपको पूछा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में सीधा एवरेज तो हम जानते हैं क्या होता है, सम अपॉन एन होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, यही होता है। ठीक है, हमको दिया हुआ है कि जो 21 ऑब्जर्वेशंस का जो हमको दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, तो सम कितना हो जाएगा उसका, हम सम निकाल लेंगे। टोटल कितना है, 21 है, तो सम कितना हो जाएगा इसका, इसको मतलब जोड़ने में कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा ये 2310 हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक। एवरेज ऑफ ये तो 21 का हो गया, कि मैंने लिख दे रहा हूँ 21 का। ठीक है, 21 है यहाँ पे। ठीक है, 21 का ये एवरेज है। ठीक है, अब एवरेज ऑफ 10 का कितना है, एवरेज ऑफ 10 का कितना, वही सम अपॉन 10 हो जाएगा। सम पता नहीं हमको, लेकिन एवरेज दिया हुआ है, उसका हम सम कितना निकाल देंगे, सम कितना दिया हुआ है उसका, 100 दिया हुआ है अपॉन 10, तो यहाँ से सम कितना हो जाएगा इसका, वही गुणा कर देंगे, सम क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया शुरुआत के 10 का सम। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों करना हो रहा है, ऐसा इसलिए करना हो रहा है क्योंकि जो 21 ऑब्जर्वेशन आया है उसका जब सारा मतलब सारे को अगर हम जोड़ेंगे तो इतना आ रहा है। ठीक है, शुरुआत के 10 का दे दिया है, आखिरी के 10 का दे दिया है, तो शुरुआत के 10 का सम पता चल जाए और आखिरी के 10 का सम पता चल जाए, तो उसमें जितना कम रहेगा वही हमारा 11वां नंबर रहेगा। सीधी सी बात है। शुरुआत के 10 का देखिए 1000 आ गया, ऐसे बाकी भी 10 का हम सम निकाल लेंगे, जो भी आएगा उन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से जितना कम आएगा वही हमारा 11वां नंबर रहेगा, क्योंकि उनसे कोई जोड़ने पे ही नहीं इतना आया होगा, 21 नंबर को सम करने पे ही 2310 आया हमारा। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, ऐसे लास्ट के 10 नंबर का कितना दिया हुआ है, इधर देख लीजिए, लास्ट के 10 नंबर का कितना दिया हुआ है, एवरेज 120 दिया हुआ है। ठीक है, सम हो जाएगा अपॉन 10, यहाँ से सम कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, लास्ट का 10 नंबर है, ये फर्स्ट 10 है, यहाँ लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट 10 नंबर्स है और ये लास्ट 10 नंबर्स है, ये लास्ट 10 नंबर्स है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोनों जुड़ी 1000 और 1200, दोनों मिला कितना हो गया 2200, दोनों मिला कितना हो गया 2200। मेरा टोटल है कितना 2310, 21 का निकालने पे 21 का निकालने में 2310 है, और शुरुआत का 10 और बाद का 10 मतलब 20। ये शुरुआत का फर्स्ट 10 और लास्ट 10 मिला कितना हुआ 20 हुआ। 20 का निकालने में कितना आ रहा है 1200 प्लस 1 कितना हुआ 2200 हुआ। तो हमारा बचा कौन सा 11वां नंबर, मतलब कितना कम है, इसी को घटा दीजिए, वही हो जाएगा 110 आ रहा है, मतलब हमारा जो 11th नंबर है वो कितना है 110। यही फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा जो 11वां नंबर वो कितना है 110 है। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं और जरूर आते हैं, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन इसके बाद जो कराएंगे वैसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। क्या कह रहा है देखिए, जब कोई नया आ गया या उसमें से कोई चला गया या किसी को हम कुछ और पढ़ लिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ध्यान से देखिएगा। द एवरेज मार्क्स ऑफ 18 स्टूडेंट्स इज 108। 18 बच्चों का जो एवरेज मार्क है वो 108 है। ठीक है, इफ ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस, एक नया लड़का मतलब आ जा रहा है, नया लड़का आ रहा है, तो एवरेज जो कितने से बढ़ जा रहा है 1 से बढ़ जा रहा है। एवरेज इंक्रीजेज बाई 1, एवरेज 1 से बढ़ जा रहा है, तो बताना है कि व्हाट इज द मार्क ऑफ द न्यू स्टूडेंट। तो नए लड़का का कितना मार्क्स था, जो ज्वाइन नया लड़का आया उसका आखिर कितना मार्क्स था। ठीक है, सीधे दिया हुआ है आंसर क्या है कि 18 बच्चों का कितना है एवरेज 108। देखिए इसको करने का बस एक लाइन का तरीका है करने का, इसको आप सीख गए, एक लाइन में क्वेश्चन होगा आपका। अगर सच वो करते रहेंगे, गुणा करेंगे, फिर उसमें फिर 18 से एक लड़का बढ़ गया तो 19 लड़का करेंगे, फिर उसमें गुणा करेंगे, वो करते ही रह जाएंगे, बहुत लंबा आ जाएगा। ठीक है, सीधा देखिए आपका एवरेज कितना है 18 बच्चों का 108 है। ठीक है, नया लड़का आने से एवरेज कितना बढ़ जा रहा है 1 से बढ़ जा रहा है। ठीक है, नया लड़का आया तो एवरेज कितना से बढ़ गया 1 से बढ़ गया। अब टोटल संख्या मेरी कितनी हो गई, टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, पहले तो 18 थी, 18 का तो ये हो गया 108। ठीक है, अब जो नया लड़का आया तो कितने टोटल हो गए 19 लड़के हो गए। इसका मतलब क्या हो, जो एवरेज 1 से बढ़ा है तो ये सबको नहीं मिलेगा। हम लोग को बताया ना, एवरेज जो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का गेम होता है। अगर एवरेज 1 से बढ़ा है तो उसका मतलब सबके मिलेगा नंबर बढ़ा होगा,
सबके लिए कितना बढ़ा होगा, 18 में तो बढ़ा ही होगा, प्लस जो नया लड़का आया है उसमें भी तो बढ़ा होगा एक नंबर। समझ में आई कि नहीं बात? तो सीधा आप इसमें बस 19 का गुणा कर दीजिएगा, यही तरीका है बिल्कुल करने का। पुराने वाले एवरेज को जितना मतलब दिया हुआ है प्लस जितने का अंतर आया है, अगर एक बढ़ा है तो एक, दो बढ़ा है तो दो, अगर घटा है तो भी प्लस करके ही लिखेंगे ऐसे, एक या दो जो भी। और उसके बाद यहाँ पे जितना स्टूडेंट, अब नया न्यू स्टूडेंट जितने हुए हैं, अगर ये घट जाता तो यहाँ 17 करते, ठीक है। एक अगर घट जाता तो 17 करते, एक चूंकि बढ़ गया है तो 18 से एक बढ़ गया तो 19 कर दिया। आपका यही जो आएगा ये आंसर हो जाएगा। 108 प्लस 19 127, यही फ्रेंड्स हो गया आपका आंसर। अब देख लीजिएगा सीधा क्या कह रहा था, 18 बच्चों का एवरेज 108 था, एक नया लड़का आया जिसकी वजह से एवरेज हमारा क्या हुआ, एक एक बढ़ गया, एवरेज इंक्रीजेस बाय 1। जब एक बढ़ा तो एक 1900 बच्चों को बढ़ेगा ना, टोटल बच्चे तो 19 हो चुके हैं, तो एक बढ़ेगा तो 1900 बच्चों को बढ़ेगा ना, 108 पहले और 19 ये 127 हो गया सीधा। और आप करने जाते तो उसको पूरा प्रोसेस में गुणा करते नंबर गुणा करते और समय लग जाता, आपको करते करते आता आपका भी, लेकिन थोड़ा समय लग जाता उसमें। देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर इज 55, मतलब 14 लड़कियां हैं प्लस साथ में उनके टीचर है, उन सबका एज, उम्र का जो औसत है, एज का जो एवरेज है वो कितने का है, 55 का है। अगर टीचर चली जाती है, टीचर को मतलब हटा दिया जाता है, अगर हट जाती है तो एवरेज डिक्रीज हो जाता है, एक से घट जाता है, उनका जो औसत है एक से घट जाता है। तो हमें बताना है कि टीचर का उम्र क्या था, टीचर जिसको हटाएगा उसका उम्र क्या था, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, वैसे ही करना है जैसा मैंने आपको बताया कि एक लाइन में इसका आंसर है। कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। 55 तो हम सबका औसत मिला के, गर्ल और टीचर का मिला के, लड़कियों का और उनके टीचर का औसत मिला के, ठीक है। कितने से बढ़ा या घटा, एक से घटा हुआ है, एक से घटा है, एक से घटा होगा तो सब पे घटा होगा, ठीक है, सब पे घटा होगा। सब पे किस पे घटा होगा, अब संख्या कितनी हो गई हमारी, पहले कितनी थी, पहले 14 लड़कियां प्लस एक टीचर, टोटल 15 थी। अब टीचर तो हट गई है तो बचे कितने, 14 ही बचे ना, घटेगा तो 14 में से घटेगा ना, ठीक है, तो इंटू 14। इसको सॉल्व कर लिए कितना आएगा, 55 प्लस 14, एक लाइन देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होता है 69। यही जो है टीचर की एज थी, यही जो है टीचर की एज थी। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन आता है मिसरीड करने का, जहां पे मतलब गलत पढ़ लिया जाता है। क्या कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, द एवरेज ऑफ द 10 वेट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स इज 68.5 kg, मतलब 10 लड़कों का जो वजन का औसत था कितना, 68.5 kg था। लेकिन बाद में ये पाया गया कि 76 की जगह, 76 किलो की जगह एक लड़के का गलती से 67 लिख दिया गया था। वो 76 किलो का था एक लड़का, लेकिन उसका गलती से 67 kg उसमें ऐड कर दिया गया है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना ये है कि जो नया एवरेज है वो कितना होगा, जो नया औसत बनेगा वो कितना होगा। सही करने के बाद जब सही कर रहे हैं उसको, तो फिर नया एवरेज हमारा कुछ तो बदल जाएगा, वो कितना बनेगा, ठीक है। देखिएगा क्या दिया है, 10 लड़कों का जो एवरेज दिया हुआ है कितना, 68.5 का दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज कितना दिया हुआ है, 68.5 का दिया हुआ है। हम सम निकाल लेते हैं पहले, टोटल लड़के कितने हैं हमारे, 10 है, तो सम कितना हो जाएगा इनका, क्योंकि हमें पता है कि प्लस माइनस वाला क्वेश्चन तो सम तो पता होना ही चाहिए। हमें पता है ना कि इसमें जो है कि एक का गलती से जो है वजन ही गलत लिखा गया है, तो हमें जोड़ घटाना तो करना ही पड़ेगा इसमें। तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 68.5 में कितना हो जाएगा, 685। मतलब जो 10 बच्चों का जो वजन आया है, 10 बच्चों का जोड़ने में जो वजन आया है कितना है, 685 kg आया है फ्रेंड्स। क्लियर। अब हमसे क्या कह रहा है कि एक लड़के का 76 kg के बदले उसका 67 किलो वजन लिखा गया है। तो सीधा हम क्या करेंगे, देखिएगा एक लाइन में हम करेंगे इसको, 67 वाले तो इसमें से घटाएंगे, टोटल 685 आया था। 10 बच्चों का जोड़ने में जो शुरुआत में इन्होंने जब गलती में ले लिया था, जब गलत वाला डेटा लिया था तब इतना वजन आया था, तो उसमें से हम 67 किलो वाले को माइनस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, जिसका 67 किलो गलती से लिख दिया गया था उसको हटाते हैं, और प्लस कितना करेंगे, जो असली वजन है उसका 76 किलो बस, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व के लिए कितना हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे, -67 पर 76 कितना 9, कितना हो जाएगा 694। टोटल बच्चे मेरे कितने, टोटल बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ा है। अरे एक गया तो एक आया भी, तो गया क्या मतलब उसी का जो गलत लिखा गया था तो सही कर दिया गया। टोटल बच्चे में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 ही हुए अपॉन 10, 69.4। हमारा जो नया एवरेज है वो कितना होगा, 69.4 का होगा फ्रेंड्स। क्लियर, यही आंसर होगा, ठीक है। देखिए एक लाइन में था बिल्कुल, आपने जो भी वजन दिया हुआ था आप सम निकालिए, टोटल आखिर 10 बच्चों का सम मिला के है कितना, इतना है, इतना आ गया।
एक बच्चा का जो है कोई गलत लिखा हुआ था तो उसका टोटल सम इतना, मतलब टोटल 10 बच्चों को जोड़ने पे इतना आया, उसमें से गलत वाले को घटा दिए, गलत वाले को घटा के सही वाले को जोड़ दिए बस आपका। और टोटल एवरेज निकालना है, चूंकि एवरेज निकालना था हमको, तो एवरेज क्या है, एवरेज 10 से भाग देंगे तभी निकलेगा, 10 से भाग देंगे एवरेज आ गया मेरा। क्लियर। देखिएगा फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लास में एक एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, जो गर्ल्स का एवरेज मार्क्स था वो 73 था और बॉयज़ का जो औसत मार्क्स था वो कितना 71 था। अगर पूरे क्लास का देखा जाए तो कितना था, 71.8 था। तो हमसे पूछा है कि गर्ल्स का आखिर प्रतिशत कितना था, मतलब गर्ल्स उस क्लास में कितनी थी। ठीक है, गर्ल्स का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्ल्स का दिया हुआ है, गर्ल्स लिख लेते हैं, इधर बॉयज लिख लेते हैं। गर्ल्स का कितना दिया हुआ है, 73 एवरेज दिया है, बॉयज का कितना दिया है, 71 दिया हुआ है। पूरे क्लास का कितना दिया हुआ है, 71.8 का दिया हुआ है। एलिगेशन में क्वेश्चन हो गया, एलिगेशन में बहुत अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.8 आ जाएगा, और इधर से इसमें से माइनस होगा कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। ये 8 है, इन दोनों का रेशियो कितना होगा, अब रेशियो देख लीजिए कितना होगा, इसको क्या तो 8 और 12 लिख सकते हैं, 10 10 का मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में, एक ही में चूंकि पॉइंट है तो रेशियो कितना हो जाएगा, 8 और 12 हो जाएगा। तो 4 2 8, 4 3 12, इसको 8 और 12 भी लिखा जा सकता है। दोनों का रेशियो कितने का हो गया, 2 और 3 का हो गया। तो जो रेशियो वो कितने का हुआ, 2:3 का हुआ। हमसे पूछा क्या है, गर्ल्स का पूछा हुआ है, गर्ल्स का परसेंटेज पूछा हुआ है। गर्ल्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा, गर्ल्स परसेंटेज इक्वल कितना हो जाएगा, गर्ल्स का कितना है, 2 है, तो गर्ल्स के साइड में 2 है, 2 अपॉन टोटल कितना है, 2 + 3 5। परसेंटेज चूंकि बताना है तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कट गया, कितना हो जाएगा 40%। मतलब जो गर्ल्स का परसेंटेज था वो कितने का था, 40% था। क्लियर। देखिएगा फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से उसको देखिएगा। क्या कह रहा है कि 3 नंबर दिए हैं, आउट ऑफ द 3 नंबर्स पहला जो है दूसरे का 2 गुना है और तीसरे का आधा है। पहला जो है दूसरे का 2 गुना है और तीसरे का आधा है। अगर तीनों का जो एवरेज दिया हुआ है 56 का है, तो हमसे पूछा है पहले और तीसरे में कितने का डिफरेंस है। हमसे पूछा है पहले और तीसरे में कितने का डिफरेंस है। क्लियर। क्या दिया हुआ है, 3 नंबर है आपके पास, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, पहला जो है दूसरे का 2 गुना है। ठीक है, मान लीजिए पहले को हम 1 मान लेते हैं, तो पहला जो दूसरे का 2 गुना है तो इसका 2 गुना क्या हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर। और तीसरे को क्या दिया हुआ है कि तीसरे का ये पहला आधा है, पहला जो है तीसरे का आधा है, ये जब आधा हुआ तो इसका 2 गुना क्या हुआ, 4 हुआ, इसमें तीसरा क्या हुआ 4, 4 का आधा करेंगे 2 आ गया, ये यहाँ तक। ठीक है, हमको जो दिया हुआ है कि तीनों का जो एवरेज है वो कितने का है, 56 है। तीनों का एवरेज दिया हुआ 56 है, लेकिन यहाँ तीनों का एवरेज कितना आ रहा है, इसका अगर एवरेज निकालें हम तो कितना होगा, 2 + 1 3 + 4 7, 7/3। ठीक है, यही ना होगा, तीनों को जोड़ देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। और लेकिन जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब 7/3 56 के बराबर हो गया। यही ना होगा, 7/3 56 के बराबर हो गया। इसको काट लीजिए, 7 × 7 3 × 56, तो 1 किसके बराबर हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, 1 किसके बराबर हो गया, 24 के बराबर हो गया सीधा, एक जो है 24 के बराबर हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, पहले और तीसरे में कितना अंतर है, क्या अंतर है। देखिए यहाँ पहले और तीसरे का अंतर कितना आपको दिख रहा है, 2 का अंतर दिख रहा है आपको। जो डिफरेंस है कितने का है, जो डिफरेंस है इनका वो कितने का, 4 - 2, यही ना डिफरेंस है, मतलब 2 का डिफरेंस है। तो एक 24 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा, 48 के। यही फ्रेंड्स आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू से करने को आते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आपको ऑप्शन रहता है करने का, तब भी तरीका यही होगा आपका करने का। आप चाहे उसको बैठा के भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका आप सीख जाइए कि कैसे, अगर आपको मतलब स्टेप पढ़ना, स्टेप को समझना, स्टेप से सेट करना क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखिए, एवरेज में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत उड़ के कोई क्वेश्चन आपके लेवल पे नहीं आता है। एवरेज जो है बहुत ही मतलब एक अच्छा चैप्टर माना जाता है और इजी चैप्टर माना जाता है फ्रेंड्स। इसलिए यही कहूँगा कि आपने ये वीडियो देख लिया, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक देखिए, और उसके बाद देखने के बाद फिर खुद से जो है कम से कम 50 से 100 सवाल जो एवरेज के आप लगे, ताकि आपको एकदम पक्का हो जाए। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख के बताइए कि हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों चैनल को अपना प्यार देते रहिए, वीडियोस को जितना हो सके उतना आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, सर्कल को, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है ये, उनकी तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।